आपने 40 दिन का वक्त दिया है गौ रक्षा को लेके और गौ माता को सम्मान दिलाने को लेके। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ये बात मान लेंगे? अगर वो मान लेते हैं तो क्या आप उनको माफ कर देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उनसे गले मिलेंगे? गले नहीं माला पहनाएंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, भर पूरा हृदय खोल करके, ऐसे जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और अब हम बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, जो करीब 11 दिन तक नाराजगी उन्होंने दिखाई और माघ मेला प्रशासन से स्नान नहीं करने दिया, पालकी के साथ नहीं जाने दिया संगम तट तक, और अब तो प्रयागराज छोड़कर वापस काशी लौट गए हैं बगैर स्नान किए। बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त सीधे मौजूद हैं शंकराचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप बगैर स्नान किए, बगैर डुबकी लगाए संगम में वापस प्रयागराज से निकलकर काशी पहुंच गए। क्या आपकी नाराजगी दूर हुई है, और दूर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? देखिए, जब मेला प्रशासन के द्वारा अत्याचार किए जाने के बाद 11 दिन तक हम वहाँ फुटपाथ पर बैठे रहे। उसके बाद हमने जब वहाँ से प्रस्थान किया तो हमने वहाँ पर जो कुछ हुआ था उसकी सूचना अपने वक्तव्य में दे दी थी। अब हमने उस चैप्टर को वहीं पर क्लोज रखा है, अगले माघ में उसको खोलेंगे। अभी हमने उस मामले में न बात करने का निर्णय लिया है। लेकिन शंकराचार्य जी, मुझे याद है आपने जब प्रयागराज छोड़ा और काशी के लिए कूच किया तो आपने बोला कि आपके पास प्रशासन के फोन आए थे, वो आपसे सुलह करने को तैयार थे, माफी मांग रहे थे, फिर आप बगैर स्नान किए प्रयागराज से क्यों चले आए? नहीं, वो माफी नहीं मांग रहे थे, वो हमको प्रलोभन दे रहे थे। ये हमने वहां पर बताया हुआ था, आप सुन लीजिए हमारा पूरा वक्तव्य। हमारा कहना था कि जिनके ऊपर आपने चोट मारी है उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सदगृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने क्षमा याचना से इनकार कर दिया था। सुविधा देना चाहते थे और सुविधा के बल पर वो हमको संगम स्नान कराना चाहते थे। हमको अच्छा नहीं लगा। हमको लगा कि ये तो सुविधा लेना ऐसा ही हो जाएगा कि हमने इनको पिटवा करके उसकी कीमत के बदले में ये सब ले लिया है, तो इसीलिए हमने उसको इनकार कर दिया और हम वहाँ से उठ करके काशी आ गए। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जब तक माघ मेला प्रशासन जो है, यूपी का जो पुलिस है या वहाँ का प्रशासन जो है, जब तक बटुकों से, साध्वियों से, ब्रह्मचारियों से, बुजुर्गों से, जिनके साथ भी बदतमीजी हुई उस दिन, उनसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक आप माफ नहीं करेंगे और आपका प्रोटेस्ट जारी है। हाँ जी, हमने कह दिया है कि हम अगले वर्ष माघ के आरंभ में ही फिर से आएंगे, फिर से मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जाएंगे, अपनी मर्यादा के अनुसार ही जाएंगे। तो उस समय इस बारे में जो चर्चा होगी होगी। मुझे याद आ रहा है कि जब आपने प्रयागराज छोड़ा, उसके पहले जब आपने प्रेस वार्ता की तो आपने कहा था कि आपके पास ये प्रस्ताव दिया गया था कि भाई आप पालकी समेत जाकर संगम नोस पर आप डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पर आप संतुष्ट नहीं हुए। अब हमने बता दिया, हमने पहले ही कहा था कि इस बारे में हम नहीं चर्चा करना चाहेंगे ज़्यादा, इसलिए जो बता दिया उसमें से ही आप निकाल करके समझिए। शंकराचार्य जी, ये बात भी कही जा रही है कि आपका जो प्रोटेस्ट है, धरना है, ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आप विपक्ष के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, बीजेपी के जो विरोधी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बात यह है कि अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हम किसी पुलिस वाले से उलझते। हम तो संगम स्नान करने के लिए जा रहे थे। अगर हम राजनीति कर रहे होते तो 11 दिन तक वहाँ पर फुटपाथ पर शांति से बैठे न रहते। 11 दिन का समय अपने अपराध को कम करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए हम न देते। 11 दिन तक लगातार शांतिपूर्वक, संयमपूर्वक, धैर्यपूर्वक बैठे रहने के बाद तब हम काशी वहाँ से चल करके आए हैं। और इसके बाद भी अगर आपके जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाता है तो हम इसको यही कहेंगे कि आपके मन में भी कोई प्रेरणा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहते। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि आप अजय राय के साथ मुलाकात करते हैं, आप माता प्रसाद पांडे जी के साथ मुलाकात करते हैं, आप अखिलेश यादव के साथ फोन पर बातें करते हैं, तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ दल बीजेपी की, उनको आप मंच दे रहे हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए इल्जाम आप पे लग रहा है कि आप राजनीतिक शक्तियों के साथ मिले हुए हैं। अगर आपने फोन किया है, आपके साथ हम बात कर रहे हैं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है हमारी? अगर हमारे साथ घटना घटेगी और कोई हमको संवेदना प्रकट करने के लिए हमसे टेलीफोन पर बात करेगा या हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तो वो राजनीति कर रहा है। ऐसा अगर आप लोग निरूपित करेंगे तो कल को कोई जब समस्या में पड़ेगा तो कोई दौड़ के उनको बचाने भी नहीं जाएगा।
गलत दृष्टांत आप लोग दे रहे हैं। जो कुछ आपके साथ माघ मेला में हुआ उस पे साधु समाज भी दो हिस्सों में बंट गया है। बहुत से साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने आपका साथ दिया, लेकिन बहुत से साधु संतों ने आपकी मुखालफत की और आपके खिलाफ बयानबाजी की। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, एक ही परिवार के भाई भाई थे। कुछ लोग दुर्योधन के साथ खड़े थे, कुछ लोग अर्जुन के साथ खड़े थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये होता ही है समाज में, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग उधर रहते हैं, कुछ लोग राजसत्ता के साथ रहते हैं, कुछ लोग न्याय के साथ रहते हैं। ये तो सदा से होता आया है ना, इसमें क्या समस्या है? शंकराचार्य बनने की जो हर्ताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, उसमें ये भी है ना शंकराचार्य जी कि राजनीति से दूर रहेंगे, धर्म की बात करेंगे। पर आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आपको राजनीति में दिलचस्पी बहुत है, आप राजनीति में उतरे रहते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अच्छा, गौ माता की रक्षा करना राजनीति होती है, संगम स्नान करना राजनीति होती है, अगर धर्म प्रतीकों के ऊपर लाठी बरसाई जाए तो उसके बारे में आवाज उठाना राजनीति होती है। आप आजकल गौ माता की बात बहुत उठा रहे हैं, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल, वो हमारा काम है, इसी के लिए हम शंकराचार्य बनाए गए हैं। तो इस मुद्दे पर आप अपनी सरकार से, प्रदेश की सरकार से चाहते क्या है? साफ साफ बताइए। गौ माता की रक्षा कर दें और हमको एक गुफा में आप बंद कर दीजिए, हम वहीं रह करके तब करना शुरू कर देंगे। गौ माता की रक्षा हमारे जीवन का ध्येय है। हमने अपने पूर्वजों को बहुत लड़ाई लड़ते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ये जो बचपन से नारा सुनते चले आए हैं, अब ये नारा नारा न रह जाए, अब इसमें कुछ क्रियात्मक परिणाम आ जाए। यही हमारा एकमात्र ध्येय है। हमें न किसी पार्टी से लेने देना है, न किसी पॉलिटिक्स से लेना देना है। शंकराचार्य जी, माफ करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय माता के साथ अत्याचार हो रहा है? ऐसे क्या सबूत हैं आपके पास? क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आप मुख्यमंत्री पे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो अपनी गौरक्षा पीठ में, गोरखपुर में गायों का आश्रम खोला हुआ है, गायों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, गायों को अन्न खिलाते, उनसे बात करते, उनके साथ खेलते, उनकी तमाम तस्वीरें हैं। मैंने खुद वो गौ आश्रम को देखा हुआ है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ गायों की रक्षा नहीं होती? और जो उत्तर प्रदेश से गौ मांस का निर्यात हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसका क्या है? तो आप क्या चाहते हैं कि गौमांस पे निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए, बंद हो जाए? हाँ, बिल्कुल निर्यात बंद करना चाहिए। गाय का मांस बेच करके देश चलाना ये राम राज्य नहीं है, ये हिंदू राज्य नहीं है, ये हिंदू पद्धति नहीं है, ये हमारा इतिहास नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। अगर गौ मांस पर निर्यात बंद होना है तो ये कानून तो देश की संसद से पास होना चाहिए ताकि पूरे देश में लागू हो सके। आप एक सूबे में ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो संसद अब भाई प्रदेश सामने आ गया ना। हम तो देश की ही बात कर रहे थे। हमने कभी प्रदेश की बात की हो तो बताइए। जब प्रदेश हमारी आवाज को चुप कराने के लिए लाठी चलाने लगा तब हमने प्रदेश को सामने लिया है। हम तो देश की ही बात कर रहे थे, हम कहाँ प्रदेश की बात कर रहे थे। ये तो बीच में ये लोग आए। वही बात, आप ये डिमांड राज्य सरकार से क्यों कर रहे हैं, केंद्र सरकार से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यूपी में चुनाव है अगले साल, इसीलिए यूपी सरकार को आप निशाना बना रहे हैं? यूपी सरकार से डिमांड क्यों? अब भाई हम कर ही रहे थे, हम केंद्र सरकार से ही कर रहे थे, लेकिन बीच में लाठी लेके ये आ गए, इसलिए इनसे बात कर रहे हैं। गौ माता को लेके जो एक उनको राज्य का दर्जा देने की बात है, ये तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। आपकी जहाँ पीठ है उत्तराखंड में, क्या वहां पर सरकार ने किया है क्या? ऐसा है कि केंद्र में हो, प्रदेश में हो, गांव में हो, कहीं हो, गौ माता की रक्षा की आवाज जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही केंद्र सरकार को सुनना पड़ेगा। जब एक प्रदेश गौ माता को राज्य माता घोषित करता है तो उसका केंद्र पर प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर गौ माता राज्य माता घोषित होंगी तो उसका केंद्र पर प्रभाव पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश से गौ माता का मांस निर्यात बंद होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस तरह की डिमांड और राज्यों से भी करेंगे, वहां भी जाएंगे? हाँ, हमने किया है। हमने पूरे हर प्रदेश में जाकर के एक यात्रा कर ली है 36 प्रदेश की, और सब जगह हमारी बातचीत चल रही है। सब जगह हम समय मिलने पर प्रोटेस्ट भी करेंगे। सब जगह हमारा संगठन तैयार हो रहा है। आप राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं? आप बताइए, बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए आप वहां गए, वहां पर आपने चुनाव लड़ने की बात की। क्या आप चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे? क्या आप बिहार की राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे? नहीं, राजनीति वाली बात समझ लीजिए सुमित जी, कि हमने बिहार में जाकर के हर पार्टी से अनुरोध किया कि भाई आप में से कोई एक आइए, ताकि हम जो गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं हम आपको वोट दे सकें। कोई पार्टी जब सामने नहीं आई तब निर्दलीय लोगों को सामने आकर के गौ माता का वोट लेना पड़ा। हमारी मजबूरी थी।
हमने कोई अपनी पार्टी नहीं बनाई, हम कोई सत्ता नहीं चाहते थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि गौ माता के लिए लोग वोट करें, ताकि इस देश के नेताओं को समझ में आए कि गौ माता के लिए लोक भावना है, उसको प्रकट करने का ये माध्यम है हमारा वोट। जो लोक भावना होती है उसको प्रकट करने के लिए ही वोट दिया जाता है। अब एक और मुद्दे को मैं छूना चाहूंगा आपकी इजाजत से शंकराचार्य जी। ये तो आप मानेंगे ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, शंकराचार्य को लेकर स्टे लगा हुआ है। तो अगर वही बात यूपी प्रशासन ने आपसे पूछ ली कि सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं, तो क्या ये गलत था? ऐसा है कि शंकराचार्य का सर्टिफिकेट हमसे मांगा गया, हमने कब दुख प्रकट किया? आप कह रहे हैं कि आपको दुख हुआ, हमने कब कहा कि हमको दुख हो रहा है? हमने तो 24 घंटे के अंदर उसका जवाब दिया। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित होने से कोई शंकराचार्य नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय करेगा तो बताएगा कि मीनवाइल जिस समय ये मुकदमा चल रहा था अमुक व्यक्ति शंकराचार्य थे, तो वो शंकराचार्य तो कोई तो रहेगा ही, काम तो करेगा ही। काम थोड़े बाधित हो गया है, पीठ थोड़े निष्क्रिय होकर के सो गया है। शंकराचार्य का कार्य जारी है, शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं। पर शंकराचार्य जी जो आपके विरोधी हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि आप शंकराचार्य नहीं है, आप शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप समझे नहीं सुमित जी। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय करता है कि कौन शंकराचार्य है। दो लोग अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखेगा कि इनकी परंपरा के अनुसार कौन का दावा सही है। यहाँ शंकराचार्य स्वयं सुप्रीम कोर्ट किसी को नियुक्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, एक हमारी परंपरा है और एक दूसरे लोग हैं, और हम लोगों ने हमारे ऊपर विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। हमने उनके ऊपर इंजंक्शन के लिए प्रार्थना की है निचली अदालत से, और सब जगह से जीत करके अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इनको रोक दिया जाए, तो उनके ऊपर निषेधाज्ञा का पारित करने का वाद है ये। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा कौन शंकराचार्य नहीं होगा, तो क्या ये जायज होगा सनातन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट तय करे कि शंकराचार्य कौन होगा? नहीं, आप समझे नहीं सुमित जी। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय करता है कि कौन शंकराचार्य है। दो लोग अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखेगा कि इनकी परंपरा के अनुसार कौन का दावा सही है। यहाँ शंकराचार्य स्वयं सुप्रीम कोर्ट किसी को नियुक्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, एक हमारी परंपरा है और एक दूसरे लोग हैं, और हम लोगों ने हमारे ऊपर विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। हमने उनके ऊपर इंजंक्शन के लिए प्रार्थना की है निचली अदालत से, और सब जगह से जीत करके अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इनको रोक दिया जाए, तो उनके ऊपर निषेधाज्ञा का पारित करने का वाद है ये। शंकराचार्य होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से कई सालों से लंबित है। आप ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे और जल्द से जल्द तय हो कि कौन असली शंकराचार्य है, कौन रहेगा कौन नहीं शंकराचार्य होगा? हम तो कितनी बार मेंशन कर चुके कि भाई जल्दी से सुनवाई करके फैसला कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो होना हो आप स्पष्ट कर दीजिए। आपके कारण लोगों में भ्रम फैलता है, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? अच्छा, एक बात और बताइए कि आप अचानक ही आपने अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना प्रयागराज में खत्म कर दिया और वापस आप काशी निकल आए। क्या इसीलिए आपने धरना खत्म किया कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया जो आपके फेवर में माना गया गुजरात से? उसके पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। क्या इसीलिए आपने अपना फैसला वापस ले लिया, प्रोटेस्ट वापस ले लिया? देखिए, हम 11 दिन तक वहां रहे, और 11 दिन में जब सरकार ने कोई पहल नहीं की, प्रशासन ने कोई पहल नहीं की जो कि गंभीर दिखाई देती, तो फिर हम वहां से समय क्यों बर्बाद करें, फिर हम अपना दूसरा काम करें। इसलिए हम निकल करके चले आए। सही बताइए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, क्या आप पर कोई दबाव था अपना धरना वापस लेने को लेकर? नहीं, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं था, यह हमारा स्वयं का निर्णय था। आपके फेवर में दो बड़े बीजेपी नेताओं के बयान आए, जैसा कि मैंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी का ऐसा माना गया, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान तो बड़ा कैटेगोरिकल था। क्या आप इनसे संतुष्ट हुए, इन बयानों से? नहीं, हमने जिस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का बयान आया था, हमने कहा था कि यह समझदारी भरा नेता का बयान है, अच्छा है। और जब इनका गृह मंत्री जी का गांधीनगर से बयान आया, उसके बारे में तो कोई हम लोगों का संदर्भ था नहीं, वो तो अपनी बात कर रहे थे, उससे कोई लेना देना नहीं। एक बात बताइए शंकराचार्य जी, क्या आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी से निजी हो गई है, पर्सनल लड़ाई हो गई है, जिस तरह की कटुता दिखाई दे रही है? उन्होंने बना लिया है। हमारी लड़ाई गौ माता की रक्षा की लड़ाई है, हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपको ये क्यों लगता है शंकराचार्य जी कि मुख्यमंत्री आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं?
लाठी बरसा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कालनेमी कह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सहयोग है ये तो। पर आप भी तो लगातार यूपी सरकार की आलोचना करते हैं, उनके हर कदम को सवालों के कटघरे में खड़ा करते आए हैं। क्यों? सरकार की आलोचना करना यहाँ की जनता का अधिकार है। अगर कोई बात हमको सही नहीं लगेगी, सरकार आलोचना सुनने के लिए बाध्य है। सरकार के ऊपर दायित्व है कि वो जवाबदेह है, ऐसे नहीं है। सरकार का काम है, सरकार अपना काम करे, अच्छा काम करे, उसकी प्रशंसा होगी, बुरा काम करेगी आलोचना होगी। सरकार को क्यों इस बात का बुरा मानना चाहिए कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है? उसको सुधार करना चाहिए अपने काम में। पर आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम लेकर उनकी आलोचना करते हैं, यहीं पर दिक्कत शुरू हो जाती है? आप सरकार बोलने की बजाय, यूपी सरकार बोलने की बजाय आप मुख्यमंत्री का नाम बार बार लेते हैं। अरे भाई, नाम लेकर के इसलिए कर रहे हैं कि वो आदित्यनाथ योगी जो है, गौ माता की रक्षा हम कर रहे हैं, वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इसलिए गोरक्ष पीठ के महंत से गौरक्षा के बारे में बड़ी आशा अपेक्षा होती है किसी भी हिंदू की। और जब उसके राज्य में गौ माता की हत्या को बढ़ावा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। नाम लेके इसीलिए बोलना पड़ता है। अभी योगी जी के कार्यकाल का 1 साल और बाकी है। आपने गौ रक्षा को लेकर एक बड़ी डिमांड उनसे कर ली। आपको लगता है कि इस 1 साल में वो आपकी डिमांड मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। अरे बिल्कुल, 40 दिन में हमको पूरा भरोसा है कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता भी योगी आदित्यनाथ जी घोषित करेंगे। और ये जो निर्यात हो रहा है, अभी तक उनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज हमने कड़क से हिंदू भावना को उनके सामने रखा है। इस पर भी विचार करके वो रोक लगाएंगे और 11 मार्च को बहुत बड़ा अभिनंदन हम लोग उनका वहां करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अब ये विश्वास खंडित हो जाए तो बात अलग है। आपने 40 दिन का वक्त दिया है गौ रक्षा को लेके और गौ माता को सम्मान दिलाने को लेके। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ये बात मान लेंगे? अगर वो मान लेते हैं तो क्या आप उनको माफ कर देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उनसे गले मिलेंगे? गले नहीं माला पहनाएंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, भर पूरा हृदय खोल करके, ऐसे जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था, ऐसे ही खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। हमारा कोई उनका जाति देश नहीं है उनसे। और अगर 40 दिन यानी 11 मार्च जो आपने तारीख तय की है, तब तक यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी डिमांड नहीं मानते हैं, तब फिर आप क्या करेंगे? नहीं हुआ तो आप देख ही रहे हैं, उनको कहेंगे कि ये नकली हिंदू है, कालनेमी है, इसमें कौन सी बात? अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या अभी आपका प्रवास जो है वो काशी में ही रहेगा, या आप लखनऊ जाएंगे बातचीत करने, प्रोटेस्ट करने, या आप दिल्ली आएंगे केंद्र से बात करने? आपका प्रवास का क्या आपका अगले प्रवास का क्या कार्यक्रम है? हमारे कार्यक्रम बने रहते हैं, उसी कार्यक्रम के अनुसार हम अपना चलते रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहां से अपनी बात कहते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की और अपना पूरी बात बताई। उम्मीद करता हूं कि बातचीत सभी सुन रहे होंगे और आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो मांग है, उस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाएगा ताकि ये जो विवाद चल रहा है इसका पटाक्षेप हो सके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.